न्यू टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या क्या मेथड्स है प्रिपरेशन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही तो अगर आपके पास अल्कोहल है इस तरह का, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि दैट अल्कोहल कौन से डिग्री का है। तो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल पहला डाल लो, PEPRA, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन, वीडियो क्लियर है? आई थिंक सो, चलो क्लियर है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल है, तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो 1 डिग्री अल्कोहल लेके बात करते हैं। जैसे कि मैं RC और इसके बाद OH ले लेता हूं और यहाँ पास इट्स 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। अब इसके पास अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो मतलब आप हमेशा एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्या प्रिपेयर कर सकते हो? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई बात नहीं भैया, ठीक है, प्रिपेयर तो कर देंगे हम एल्डिहाइड, पर ये तो बताओ एल्डिहाइड किससे प्रिपेयर करना है, ये भी तो है। तो सबसे आसान, पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ गए थे, क्या ऑक्सीडेशन करा दो, Cr2O3 की प्रेजेंस में प्रिपरेशन करा दो, आराम से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, यहाँ पास OH और यहाँ एक और कार्बन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन लगा लोगे कि मैं लगा दूं, चलो लगा देता हूं, यहाँ CH3, यहाँ पास एक हाइड्रोजन। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है और आप सेम टू सेम रिएजेंट के साथ रिएक्टेंट करा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो आपके पास कार्बन के यहाँ पास से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। मैकेनिज्म करा देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आ जाएगा मैकेनिज्म, हो गया। क्लियर है, वीडियो क्लियर है? क्लियर है। अब देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, दोनों में से किसी एक का मैकेनिज्म करा दो, दोनों सेम टू सेम है। ठीक, चलो तो चलो एक का मैकेनिज्म कर लेते हैं। जैसे कि मैं ऊपर वाले का करा देता हूं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, इसकी प्रेजेंस में यहां पास से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। मतलब यहां से डायरेक्टली मैं रिएक्शन करा रहा हूं, RC, यहां पास से O और यहाँ H है। ठीक है, यहाँ CH3 है और एक यहाँ हाइड्रोजन है। अब यहां से रिएक्शन होता कैसे है, एक यहां से हाइड्रोजन और इसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, बॉन्ड टूटने की वजह से यहां पास वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है SH+ आयंस निकाल करके, और यहां पास से एक हाइड्रोजन ये वाला निकल जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन टूवर्ड्स कार्बन। अब यहां पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ा, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव मिला करके एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज आवर डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? मैकेनिज्म आएगा तो कर लोगे ना, कर लेंगे, आ गया। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा इसका प्रोसेस। और क्या माइनस में क्या निकल जाता है, H2 माइनस में निकल जाता है, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन यहाँ पास ऐसे नेगेटिव में निकल जाता है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ऊपर का भी सेम टू सेम इसी तरह से मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट, पूरा मैकेनिज्म नहीं कराया हूं, सिर्फ शॉर्टकट में बताया हूं, मैकेनिज्म खुद से ट्राई करना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, एक नया वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन लेक्चर समय, तब हम उसे ट्रैवल करेंगे सारी बातों के ऊपर। अब इसी के बाद अगर आपके पास मान लो, ठीक है, अरे मिटा क्यों दिया, चलो ठीक है, अगर मान लो आपके पास अल्कोहल ही है फिर भी आप इस मेथड से आपको पसंद नहीं आया, 1 डिग्री अल्कोहल ले लो। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो जाएगा, और यहाँ पास से एक हाइड्रोजन, एक यहाँ 1 डिग्री। आप इससे, इसके अलावा भी एक मेथड है सेम टू सेम, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ OH और एक CH3, इस तरह से 2 डिग्री। तो सिंपल इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। किस तरह से, आप इसकी रिएक्शन, इसको क्या कर दो, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल में अल्कोहल के साथ ही प्रिपरेशन करेंगे, बट इसकी हम कराएंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक, हाइड्रेशन रिएक्शन, ऊपर वाला जो इससे पहले किए थे ना, उसमें प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल के बाद आगे क्या लिख लेना, एक चीज लिख लेना, क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और ये क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन पहले से ही पता चला, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है यानी ऐसा एक रिएक्शन जिसमें वाटर को हम लॉस करेंगे। ठीक है, चलो
कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करा दो और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, कुछ भी लो कॉपर लो, इसके बाद ये टेम्परेचर नहीं लिए तो गलत कर देगा सामने वाला, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा। अगर आप 1 डिग्री के साथ करते हो तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप यही 2 डिग्री के साथ करते हो और रिएक्टेंट एकदम सेम टू सेम लेते हो तो आपको क्या बनेगा, कीटोनवा बनेगा, यहाँ पास CH3 इस तरह से कीटोन बनेगा। तो ये आ जाएगा दूसरा मेथड है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें तो कन्वर्जन की आई थिंक सो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा चीजें जरूर इस्तेमाल ही नहीं किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। आपके पास एल्कीन है तो एल्कीन से भी प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ALKENE एल्कीन, ठीक है। एल्कीन है तो उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूं। सबसे पहले एक एल्कीन बना देते हैं इस तरह से, CH और यहाँ पास CH2 इस तरह से। अब इसकी रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन, अगर मैं एल्कीन तो ध्यान रखना, बट रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिएक्शन का साफ सा नाम होगा ओजोनोलाइसिस, OZONOLYSIS, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कर दो। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में की जाती है, O3 की प्रेजेंस में की जाती है, यानी ओजोन का लिया जाता है, O3 के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, और इसके साथ सेकेंडली हम क्या यूज करते हैं, PDBASO4 भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो भैया कतई भी आपका रिएक्शन नहीं होगा। अरे क्या रिएक्शन नहीं होगा, हाँ सॉरी भाई PD लिख दिया, ये जिंक यूज किया जाता है, जिंक। इसी तरह से एक और रिएक्शन है ना उसमें, और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जेंड जिंक, ठीक है, जिंक और वाटर। तो सही है, इसमें हम 2 रिएक्टेंट्स का रिएजेंट्स का यूज करते हैं और फर्दर एक रिएक्टेंट का यूज करते हैं जो है हमारा एल्कीन, और इसके साथ प्रिपेयर करोगे तो आपका 2 चांसेस है, 2 चीजें मिलने के चांसेस है। एक तो एल्डिहाइड भी मिलने का चांसेस है, ठीक है, एक एल्डिहाइड भी मिलने का चांसेस है, मतलब क्या RC, ठीक है, RCH C डबल बॉन्ड OH, ये भी मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर CH2 आएगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, एक ये भी मिलने के चांसेस है, और उसके साथ साथ ये भी मिलने के चांसेस हैं जो अब मैंने इधर क्रिएट किया। आप कैसे बोलोगे दोनों चीजें कैसे मिलने के चांसेस हैं, तो ये 50-50 चांसेस हैं, आप कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पास से जो O3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये O3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पास से टूटा, यहाँ पास से टूटा, मान लेते ये O3 मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स इधर साइड से ऐसे टूट गया, ठीक है, टूवर्ड्स इधर साइड टूटा। अब इसके कारण इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके कारण क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला ऑक्सीजन अगर मान लो इसके ऊपर अटैक करता है, ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो यहां पास आपका कीटोन बनेगा। अगर यही ऑक्सीजन यहां पास अटैक करता है तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो दोनों चांसेस हैं, हो सकता है कोई भी बन जाती है। ये एक कॉमन मेथड है जो कि आप कन्वर्जन के वक्त इस्तेमाल कर सकते हो दोनों के लिए, ठीक है, एल्कीन से अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास एल्काइन है तो YNE एल्काइंस है, तो एल्काइन है तो वो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर करोगे, यहाँ पास आपका एक हाइड्रोजन बस नहीं होगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका सिर्फ ये रिएजेंट को इस्तेमाल हटा दो और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। कैसे, इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज आने के चांसेस हैं, बट हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस प्रोसेस को भी चेंज कर देंगे और इसे प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में की जाती है, हाइड्रेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, क्योंकि ये खुदा ही हाइड्रोजन का लीकेज कम ही है, तो भैया इसका 2 चीजों से रिएक्शन कराना पड़ेगा। एक तो 1% HgSO4 लिया जाता है और सेकेंडली यहाँ 42% क्या लिया जाता है, H2SO4 लिया जाता है। अब इन दोनों की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली हमें कंपाउंड ये दोनों के दोनों मिलते हैं। तो ये भी आ जाएगा प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्काइन
तीसरा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन हो गया। अब ऐसी रिएक्शन है किस फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऐसी रिएक्शंस करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए बनाए, ठीक है। चलो तो हो गया, ऐसी प्रिपरेशन करेंगे सिर्फ एल्डिहाइड। अब नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई फर्दर एक सूटेबल मैकेनिज्म नहीं होगा, और मैकेनिज्म ना ही आप मेरे से पूछो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ आपके एग्जाम में ना कभी इसका मैकेनिज्म पूछने वाला है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, ठीक। अब जो रिएक्शंस करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा। वीडियो क्वालिटी सही है, चलो सही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आपके पास मान लो एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है और एक अच्छा खासा डिग्री का और एक इजी मेथड इस्तेमाल करना है, तो आप इस्तेमाल करो रोजनमूल्ड रिएक्ट। क्या, रोजनमूल्ड, ROSONMULD मूल्ड रिडक्शन, REDUCTION रिडक्शन। रोजनमूल्ड रिडक्शन क्या होता है? रोजनमूल्ड रिडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम रोजनमूल्ड रिएक्टेंट को रिड्यूस बस करते हैं। रोजनमूल्ड रिएक्टेंट क्या होता है? RCOCl, ठीक है। अब इसको हम रिड्यूस करने के लिए H2O का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ PDBASO4 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, ठीक। तो ये आता है, तो जस्ट ये अपने को क्या दे देता है, इधर साइड से ये वाला क्लोरीन बस रिमूव हो जाता है, यहां पास से एक हाइड्रोजन इसका निकल के आता है, तो एक हाइड्रोजन HCl बना लेता है और दूसरा हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहां पास इस तरह से कंपाउंड बन जाता है, एल्डिहाइड सिर्फ बनेगा आपके प्रिपरेशंस में। तो एक ये हो जाएगा। दूसरे स्टार्ट करते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, HENS स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में ध्यान रखना, इसमें भी सिर्फ एल्डिहाइड बनेगी और ये एक नेमिंग रिएक्शन है। मतलब मैं क्या ले लूंगा, इसके लिए RCN लेना जरूरी है। इसकी दो रिएक्शन है, स्टीफेंस रिएक्शन की दो रिएक्शन हम दोनों करेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक। पहली रिएक्शन करते हैं। तो पहली रिएक्शन आसान वाली बताऊं कि हार्ड वाली बताऊं? चलो ठीक है, दोनों ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक नॉर्मल सी रिएक्शन जो है SnCl2 और एक चीज और इसके साथ क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। SnCl2 प्लस HCl लोगे तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, ये अपने पास RCOH, ये यहां पास से नाइट्रोजन हट जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन हटने के बाद यहां पास ऑक्सीजन एडिंग हो जाती है, ठीक है। ये HCl जो ले रहे हैं ना, और इसके साथ साथ H2O भी ऐड किया जाता है, वाटर। अब बोलोगे ऑक्सीजन कहां से आया, तो फिर इस रिएक्शन में तो आपने ऑक्सीजन लिया ही नहीं, तो ऑक्सीजन आप मेरे कहां से दे रहे हो, ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है, ठीक, क्लियर है। चलो, तो ये आ जाएगा स्टीफन रिएक्शन। और एक यही है सेम टू सेम, इसी तरह से ही, कंफ्यूज मत होना, कई लोग इसको भी यूज कर लेते हैं, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस, ठीक है। ये है पूरा का पूरा ओवरऑल एल्युमिनियम और हाइड्रोजन यूज करोगे, ये पूरा का पूरा एक रिएक्टेंट है, एक पूरा रिएजेंट है। अब इसकी इस्तेमाल करो और इससे डायरेक्टली अपने को क्या मिल जाएगा, RCOOH। एक स्क्रीनशॉट ले लो, RCOOH। तो ये भी आ गया आपके दो रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस में कोई भी रिएक्शन यूज कर लो, दोनों ही रिएक्शन में वाटर का यूज करना बहुत ज्यादा अत्यंत ही आवश्यक है, नहीं तो आप बोलोगे ऑक्सीजन कहां से लाया। हो गया, तो एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट हम बढ़ते हैं आगे रिएक्शन की ओर, जो हमारी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब के लिए बनने वाली है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। भाई नाम क्या क्या नाम रखते हैं, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन हम सेम टू सेम क्या एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड ही समझ सकते हो, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन किससे किया जाता है? सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन अगर आपको एक क्या एरोमेटिक बनाना है, एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स प्रिपेयर करना है, तब हम उस समय इस्तेमाल करते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्योंकि अभी हमने नॉर्मल जितनी भी रिएक्शन बात की वो सारे के सारे एलिफेटिक के लिए प्रिपेयर करती थी, बट एरोमेटिक के लिए वो नहीं है, ये एरोमेटिक के लिए है। तो चलो मान लो इसके लिए क्या लेना पड़ता है, टॉल्विन लिया जाता है, मतलब ये इसे बोला जाता है टॉल्विन। टॉल्विन लोगे, टॉल्विन की रिएक्शन कराओगे,
ठीक है। टॉल्यूइन की रिएक्शन करने के बाद अपने पास ये छोटा सा कंपाउंड मिलेगा COOH। अब पूछोगे किसे से कराओगे, तो जस्ट जिनको मालूम है इटार्ट रिएक्शन एक बार गेस करो भाई लोग, ठीक है। चलो नहीं है, इसका साफ है CrO2Cl2 और उसके साथ CS2। मैं जब था अपने टाइम पे इसको याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है भाई, आप सब ज्यादा चीजों को समझना भी के साथ साथ कुछ चीजों को याद भी करना जरूरी है, नेमिंग रिएक्शन को याद भी करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने इसे Cr एज अ, मैं इसके पहले हमारा एक रिएक्शन था ना Cr2O3, मैंने इसी वाले से इसका नेमिंग को ध्यान रख लिया था, जस्ट कि दोनों में सेम टू सेम होता है, इसमें भी Cr है, इसमें भी Cr है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। यहाँ का मैंने एक कम कर दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन का कम कर दिया वैल्यू को, और यहाँ 2 वैल्यू कम हुई, उसको क्लोरीन जोड़ दिया। ऐसा मैंने फालतू से दिमाग पे बनाया था जस्ट, और फॉर माई सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरी मेंटल एक्टिविटी को तेज करने के लिए, याद रखने के लिए, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, तो ये आ जाएगा आपका इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन आप फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले लो। और आप स्टार्ट करते हैं आखिरी रिएक्शन, गटरमैन्स कोच रिएक्शन, ठीक। गटरमैन KOCH कोच, कोच की स्पेलिंग तो सही है ना, चलो ठीक है ना। कोच रिएक्शन देख लेना, कोच की स्पेलिंग COCH है, आई थिंक सो, ठीक है, KOCH। अब गटरमैन्स कोच रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में की जाती है, तो गटरमैन्स कोच रिएक्शन आप नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए इसका भी इस्तेमाल करोगे, बट इस बार सिर्फ शांत सा बेंजीन लेकर के। अगर आपके पास टॉल्यूइन नहीं है, मान लो टॉल्यूइन प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है कन्वर्जन के वक्त, तो आप इस्तेमाल करना गटरमैन्स कोच रिएक्शन। बस आपको रिएक्टेंट को याद रखना जरूरी है, क्योंकि एक थोड़ा सा भुलाऊ वाला है। इसकी रिएक्शन आप CO के साथ करा देना, ठीक है। इसके बाद इसकी रिएक्शन CO के साथ कराने के साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी लेनी पड़ेगी, जैसे NHYD हाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होना जरूरी है, और उसके साथ साथ H2O लेना मत भूलना, ठीक है। चलो, H2O लिया जाता है बहुत कम लिमिट में, इसीलिए आप इसे चाहो तो ना लिखे करके भी इसकी जगह HCl लिख सकते हो। तो ये एक एसिडिक कंपाउंड चाहिए ही रहता है अपने को कंपाउंड भर में, तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका। अब इससे आप प्रिपेयर करोगे तो मेरे से मैकेनिज्म कतई भी मत पूछना, और ना ही मैं बताने वाला हूं, और ये आ जाएगा आपका रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ ज्यादातर ना आपको इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शंस ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे ना, तो ऊपर से लेकर नेमिंग, तो ये आ जाएगा आपका गटरमैन्स कोच रिएक्शन, ठीक है। एक और इसमें बता देता हूं, अगर आपके पास नॉर्मल टॉल्यूइन भी है तो आप फिर भी एक और रिएक्शन इसमें ऐड कर सकते हो, एडिशनल है टॉल्यूइन है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, बट आपके पास इसके लिए थोड़ी सी औजार होना जरूरी है। कैसा औजार जरूरी है, जैसे कि आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, Cl2 के साथ कराओगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, Hµ की प्रेजेंस, यानी हीट की प्रेजेंस लेना जरूरी है, और आई थिंक सो करीब 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की भी जरूरी पड़ेगी, और एडिशनल में H2O जरूरी पड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें जब लोगे तो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा आपका एक एल्डिहाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका भी एडिशन में लिख लेना, और ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, कंप्लीट। चलो, तो ये हो जाएगी पूरी की पूरी प्रिपरेशंस मेथड एल्डिहाइड्स के लिए। अब इस्तेमाल करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कुछ कीटोन्स के लिए सेपरेट रिएक्शन। अभी ये सारे के सारे में ध्यान रखना कि ये रिएक्शंस किसके लिए हैं, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, आप इसको कीटोन के लिए कतई भी यूज नहीं करोगे, ठीक। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका एल्डिहाइड के लिए कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्ट करता।
करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी तक हमने समझा एल्डिहाइड। तो जस्ट आपके पास अगर ये तरह का कंपाउंड है, मान लेते हैं आपके पास नॉर्मल एक कंपाउंड आप कीटोन बनाना चाहते हो, मतलब RCOOR- इस टाइप का एक नॉर्मल सा कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल सी स्टेप बता रहा हूं जो कि आप एल्डिहाइड के लिए कतई भी यूज नहीं करोगे। कौन सा, अगर ये 2 स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप भी कई लोग कर देते हैं, पर मैं पूरा का पूरा स्टेप बताऊंगा आपको। RMgX यानी ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से हम प्रिपेयर करते हैं कीटोन। तो ये सेकंड 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपको CdCl2 यानी कैडमियम डाइक्लोराइड से प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो यहां पास से क्या R2CD बन जाएगा और उसके साथ साथ RX, इसके साथ RMg एक X तो यहां से लगा है और एक क्लोरीन यहां आके तुरंत फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्लोरीन बचा, उसको आगे जाके हम यूज करेंगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन एडिशनल में इसमें रोजनमुल्ड रिएक्टेंट डाल देते हैं, मतलब RCOCl ऐड कर देते हैं और इसकी रिएक्शन R2CD से करा देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्लोरीनवा यहां से रिमूववा हो जाता है और यहां से एक R आके यहां जुड़ जाता है और ये कुछ इस तरह से कंपाउंडवा बनवा देता है RC और ये O और यहां पास से एक R निकला, मान लेते हैं इसे एज R- मान लेते हैं, R दोनों से सेम हो जाएगा इसलिए R- एक को मान लेते हैं। चलो ये हो जाएगा आपका R, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली कंपाउंड जो कि प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ, और एक चीज और, ठीक है, एक यहाँ पास से R पहले से ही बचा है और एक क्लोरीन जो यहाँ पास से निकल रहा है यहाँ इसके साथ आके क्या बना लेगा, RCdCl बना लेगा। तो वो एडिशनल बात है, अपने पास मेन कंपाउंड कीटोनवा मिल जाएगा। एक तो ये प्रिपरेशन मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर तो है वीडियो, आई थिंक सो। चलो ठीक है, अब इसी में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसी में कि किस तरह से हम एक एरोमेटिक कीटोनवा बना सकते हैं। एरोमेटिक कीटोनवा तो वैसे एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, नाम के मात्र है, फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमें सीखना कि इस तरह से अगर कंपाउंड आ गया तो हम कैसे बनाएंगे। चलो ये आ गया कीटोन। एक बेंजीन है, बेंजीन की आप रिएक्शन किसके साथ करा दो, रोजनमुल्ड। ये इसका रिएक्शन आपने सुना ही होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, वही रिएक्शन कराएंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, वही रिएक्शन यहां करा दो और सेम टू सेम आपका इस तरह से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एरोमेटिक RCOCl, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्लोरीन यहां से डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा और ये पूरा पार्ट यहां आके अटैच हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा अपने पास। ये रिएक्शन रिवर्सिबल आप किसके लिए यूज करोगे, एल्डिहाइड के लिए, कतई भी नहीं कीटोन के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई थिंक सो सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। कहीं भी डाउट आया हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम इससे स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ टेस्ट्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।